एक दिन अदिति और विराज गर्मियों की छुट्टियों में पास के जंगल की सैर पर निकलते हैं। सूरज की हल्की रोशनी और पक्षियों की चहचहाहट से जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक उन्हें एक घना रास्ता दिखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चलो इस रास्ते पर चलते हैं, अदिति ने उत्साहित होकर कहा। विराज ने सहमति जताई और दोनों उस रहस्यमय रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी जादुई जगह पर आ गए हैं। पेड़ बड़े बड़े हो गए थे, फूल चमक रहे थे और पास से एक खरगोश बोलता हुआ गुजरा। तुम इंसान यहाँ क्या कर रहे हो? मूल घटना, अदिति और विराज दंग रह गए। तुम बोल सकते हो? अदिति ने पूछा। खरगोश ने जवाब दिया, यह जादुई जंगल है, यहाँ हर जानवर बोल सकता है, लेकिन इस समय हम संकट में हैं। संकट? विराज ने चिंता से पूछा। खरगोश ने बताया कि जंगल का राजा शेरू, जो सभी जानवरों की रक्षा करता है, एक बुरी चुड़ैल द्वारा कैद कर लिया गया है। अगर शेरू वापस नहीं आएगा तो जंगल नष्ट हो जाएगा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अदिति और विराज ने बिना समय गवाए मदद के लिए हां कह दी। खरगोश ने उन्हें चुड़ैल की गुफा का रास्ता दिखाया। चुड़ैल की गुफा अंधेरी और डरावनी थी। रास्ते में उन्हें जाल और डरावने निशान मिले। विराज ने अदिति से फुसफुसाकर कहा, हमें सावधान रहना होगा। गुफा के अंदर उन्होंने शेरू को एक जादुई पिंजरे में कैद पाया। पिंजरा चमकते हुए अजीब से मंत्रों से घिरा हुआ था। पासी चुड़ैल हंस रही थी, कोई इस पिंजरे को नहीं तोड़ सकता। अदिति और विराज ने योजना बनाई। अदिति ने चुड़ैल का ध्यान भटकाया। वह बोलने लगी, तुम इतनी ताकतवर हो, लेकिन क्या तुम सच में हमें रोक सकती हो? चुड़ैल हंसने लगी, मुझे चुनौती देने की हिम्मत मत करो बच्ची। इस बीच विराज ने चुड़ैल की छड़ी चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, चुड़ैल को एहसास हो गया। सस्पेंस! चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी छड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुम भी इसी पिंजरे में कैद हो जाओगे। विराज ने घबराते हुए छड़ी अदिति को फेंक दी। अदिति ने छड़ी को शेरू के पिंजरे की ओर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह काम नहीं कर रहा, अदिति ने घबराते हुए कहा। तभी शेरू ने धीरे से कहा, छड़ी का जादू केवल तभी काम करेगा जब तुम विश्वास के साथ इसका इस्तेमाल करोगे। पलटवार और मोड, अदिति और विराज ने अपनी पूरी शक्ति और वश के साथ छड़ी का इस्तेमाल किया। जादुई रोशनी चमकी और पिंजरा टूट गया। शेरू आजाद हो गया। चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई और जंगल को श्राप देने की कोशिश करने लगी, लेकिन शेरू ने दहाड़ते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत निकट है। शेरू की दहाड़ से चुड़ैल डर गई और उसकी जादुई शक्ति नष्ट हो गई। उसने माफी मांगी और कहा, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। शेरू ने अदिति और विराज का धन्यवाद किया और कहा, तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे जंगल को बचाया है। जब अदिति और विराज जंगल से बाहर निकले तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक सपना देखा हो, लेकिन उनके हाथ में वह जादुई छड़ी अब भी थी। जैसे ही वे छड़ी को देखने लगे, वह चमकने लगी और गायब हो गई। विराज ने हंसकर कहा, शायद यह जंगल हमें कभी बुलाएगा। अदिति मुस्कुराई, तब तक के लिए यह हमारी गुप्त कहानी है। अगर आपको अदिति और विराज की ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शेरू कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी मजेदार और जादुई कहानियां देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रोमांचक सफर का हिस्सा बने।